एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। 50,000 परिषदीय शिक्षकों को पदोन्नति का उपहार जल्द। जिट्रोफा का फल खाने से स्कूल के 40 परिषदीय स्कूली बच्चों की हालत बिगड़ी, शिक्षकों के हाथ पैर फूले। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आवेदन में 4 दिन का मौका। 2 लाख स्कूली बच्चों को नहीं मिला स्वेटर। आज बंद रहेंगे जिले के परिषदीय स्कूल। सीएम योगी बोले, यूपी अकेला राज्य जहां परिषदीय स्कूलों में 50 लाख नए बच्चे बढ़े। बैंकों के बाद सरकारी स्कूलों का भी निजीकरण होना चाहिए। नताशा शर्मा ने किया ट्वीट। नए साल से टैबलेट से होगी बच्चों की बायोमेट्रिक हाजिरी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। जेट्रोफा का फल खाने से स्कूल के 40 फीसदी स्कूली बच्चों की हालत बिगड़ी, शिक्षकों के हाथ पैर फूले। फतेहपुर में खजुआ ब्लॉक के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय मडराव में जेट्रोफा का फल खाने से 40 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल के लंच टाइम में बच्चों ने भोजन किया और फिर खेलते खेलते पड़ोस की बाग में चले गए। बाग में जेट्रोफा के फलों को बच्चों ने खाया और फिर कक्षाओं में लौट आए। इसी बीच 2:30 बजे कुछ बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। पल भर में यह संख्या बढ़ने लगी तो शिक्षकों के हाथ पैर फूलने लगे। मामले की सूचना खंड शिक्षा अधिकारी अनिता शाह को दी गई। प्रधानाध्यापक ने आनंद फानंद में सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों को बारी बारी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी भेजा। अस्पताल में भर्ती करके इलाज शुरू किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। बीएसए संजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि बच्चों के द्वारा लंच टाइम में स्कूल से सटी बाग में उगे जेट्रोफा के फल खा लिए गए हैं, जिससे उल्टी दस्त की शिकायत पर 35 बच्चों को अभी तक अस्पताल में दाखिल किया गया है। मामले पर नजर रखी जा रही है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आवेदन में 4 दिन का मौका। प्रयागराज अगले महीने 16 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा 2021-22 के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन में सिर्फ 4 दिन का समय बचा है। 24 दिसंबर की रात 12 बजे वेबसाइट बंद हो जाएगी। निदेशक मनोविज्ञान उषा चंद्रा के अनुसार इस परीक्षा में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए SC/ST अभ्यर्थियों को 30 रुपये और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 रुपये शुल्क के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। परीक्षा प्रभारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि SC/ST, OBC, EWS और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। मुख्य परीक्षा पास कराने वाले अभ्यर्थियों को 11वीं और 12वीं में प्रतिमाह 1250 रुपये, स्नातक और परास्नातक में 2000 रुपये प्रतिमाह और PhD करने वालों को UGC के मानक के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। शर्त यह है कि पढ़ाई के दौरान गैप नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थनगर ठंड बढ़ गई है, लेकिन अभी तक परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के 2 लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में ड्रेस एवं स्वेटर की धनराशि नहीं पहुंची है। जिले के सभी 3.54 लाख स्कूली बच्चों में अभी तक सिर्फ 1.60 लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में ही धनराशि भेजी गई है। वर्तमान में स्कूली बच्चों के ड्रेस, जूता व स्वेटर की धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में भेजने की व्यवस्था है। परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को पिछले वर्ष तक सरकार की तरफ से स्कूलों के माध्यम से ड्रेस व स्वेटर वितरण किया जाता रहा है। इसमें कई जगहों पर अभिभावकों द्वारा मानक के अनुसार बच्चों का ड्रेस एवं स्वेटर नहीं मिलने और अनियमितता किए जाने का आरोप लगता रहा है। सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए इस वर्ष से बच्चों के ड्रेस की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में भेजने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिसंबर को प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों के 1 करोड़ से अधिक बच्चों के अभिभावकों के खाते में ड्रेस की धनराशि भेजी है। इसमें जिले के 1.60 लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी गई है। इससे जिले के परिषदीय स्कूलों में किसी में 25% तो कहीं 55% बच्चों के अभिभावकों के खाते में ड्रेस की धनराशि पहुंची है। शिक्षक नेता कलीमुल्ला का कहना है कि जिन परिषदीय स्कूलों के बच्चों का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया है, उनके खाते में भी धनराशि नहीं पहुंच रही है। जबकि ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। स्वेटर नहीं मिलने से बच्चों को स्कूल आने के दौरान बीमार पड़ने का खतरा है। बीएसए देवेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि प्रथम चरण में जिले के 1.60 लाख स्कूली बच्चों के अभिभावकों के खाते में ड्रेस की धनराशि भेजी गई है। जल्द ही दूसरे चरण में शेष बच्चों को भी धनराशि भेज दी जाएगी। आज बंद रहेंगे जिले के परिषदीय स्कूल। प्रयागराज प्रधानमंत्री के जिले में कार्यक्रम को देखते हुए मंगलवार को जिले के सभी परिषदीय स्कूल बंद रहेंगे। बीसी शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में परिषदीय विद्यालयों को बंद किया गया है। वहीं DIOS की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक CBSE, CISE और यूपी बोर्ड के नगर क्षेत्र के सभी राजकीय सहायता प्राप्त व वित्तविहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की प्राचार्य ने 21 से 24 दिसंबर तक प्रस्तावित परिषदीय शिक्षकों के प्रशिक्षण को भी स्थगित कर दिया है। सीएम योगी बोले, यूपी अकेला राज्य जहां परिषदीय स्कूलों में 50 लाख नए बच्चे बढ़े। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी देश में अकेला ऐसा राज्य है जहां 4.5 वर्षों में परिषदीय स्कूलों में 50 लाख नए बच्चे बढ़े हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में अब परिणाम के अनुरूप परिवर्तन की दिशा तय हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी
रविवार की शाम विकास भवन में स्थापित अत्याधुनिक निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का लोकार्पण करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध स्कूलों की तरफ सरकार बेहद संजीदा है। निपुण भारत योजना शिक्षा की मूलभूत इकाई पर कार्य करेगी। इससे बच्चों के विद्यालय छोड़ने की समस्या भी दूर होगी, साथ ही नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा। निपुण भारत योजना से भारत प्रदेश के विद्यालयों को जोड़ने और विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा शिक्षा की आधारभूत इकाई है। इसी को ध्यान में रखकर तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी के तहत जीआईएस आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस किट मैप, लर्निंग आउटकम मैप आधारित इस योजना का शुभारंभ हुआ है। डीएम विजय किरण आनंद के मुताबिक यह देश का पहला निपुण भारत निगरानी केंद्र है। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, कमिश्नर रवि कुमार, एनजी डीएम विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित बेसिक शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैंकों के बाद सरकारी स्कूलों का भी निजीकरण होना चाहिए, नताशा शर्मा ने किया ट्वीट। बैंकों के बाद सरकारी स्कूलों का भी निजीकरण होना चाहिए। शिक्षकों में भी बहुत गर्मी है विकास देखने की। नए साल से टैबलेट से होगी बच्चों की बायोमेट्रिक हाजिरी, प्रधानाध्यापकों को मिलेगा टैबलेट। वाराणसी के प्रसिद्ध विद्यालयों के बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के साथ ही अब नए साल से उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। इसके लिए जिले के 1144 विद्यालयों में तैनात प्रधानाध्यापकों को टैबलेट दिया जाएगा। प्रधानाध्यापकों को टैबलेट देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है। इसमें लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आएगा। टैबलेट तैयार करने वाली कंपनियों को ब्लॉक स्तर पर टैबलेट की सप्लाई करनी होगी। प्रधानाध्यापकों के अलावा अकादमिक रिसोर्स पर्सन और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को भी टैबलेट दिया जाएगा। नई व्यवस्था से शिक्षकों की लेट लतीफ़ी पर भी नकेल कसेगी। इसमें प्रेरणा पोर्टल से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि इसमें विद्यालय का यूडाइस कोड और शिक्षक की मानव संपदा आईडी दर्ज होगी। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शिक्षक को विद्यालय परिसर से ही सेल्फी अपलोड करनी होगी। टैबलेट मिलने के बाद मध्याह्न भोजन के दौरान प्रधानाध्यापक को बच्चों की गिनती कर उसी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। प्रार्थना सभा में भी बच्चों की फोटो अपलोड करनी होगी। शासन से नए साल में टैबलेट मिलते ही प्रधानाध्यापकों को वितरित कर दिए जाएंगे। उसे चलाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे छात्रों व शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति के साथ एमडीएम की भी निगरानी हो सकेगी। राकेश सिंह, बीएसए। 50,000 शिक्षकों को पदोन्नति का उपहार जल्द। सूबे में करीब 5 साल बाद शिक्षकों की होगी पदोन्नति। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक शिक्षकों को खुश करने वाली खबर है। करीब 5 साल बाद शिक्षकों को पदोन्नत करने की तैयारी है। इनमें उन्हीं शिक्षकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने सेवा के 5 साल पूरे कर लिए हैं। विभाग में ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 50,000 है। जिले में प्रक्रिया चल रही है। विभाग नए साल के आसपास इसका ऐलान कर सकता है। परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 4 लाख से अधिक शिक्षक तैनात हैं। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक को पदोन्नत होने पर प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक बनाया जाता है। वहीं प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक की पदोन्नति उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर होती है। पदोन्नति प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधन के अनुसार शिक्षक की 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर होती है। परिषदीय विद्यालयों में 2016 के बाद से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई। शिक्षक इसकी निरंतर मांग कर रहे हैं। यही नहीं, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी कई बार शिक्षकों को पदोन्नत करने का विभागीय अफसरों को निर्देश दे चुके हैं। दीपावली बाद से जिलों में यह प्रक्रिया शुरू हुई है। ज्ञात हो कि शिक्षकों का पद जिला स्तर का ही होता है। अफसरों के अनुसार करीब 40,000 शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक या प्राथमिक का प्रधानाध्यापक बनने का अवसर मिलेगा। वहीं 8,000 शिक्षकों को उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक बनाने की तैयारी है। सपा शासन में तैनाती पाने वाले होंगे पदोन्नत। पदोन्नत पाने वालों में उन शिक्षकों की संख्या अधिक है जिन्हें सपा सरकार में नियुक्ति मिली थी। मसलन 72,825 शिक्षक भर्ती, उर्दू शिक्षक, विशिष्ट बीटीसी आदि। परिषदीय स्कूलों में 2016 में शिक्षकों की पदोन्नत में सेवाकाल में छूट दी गई थी। उस समय 3 वर्ष की सेवा वालों को पदोन्नत का लाभ मिला था। इस बार 5 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों की संख्या 50,000 के आसपास है, इसलिए सेवाकाल में छूट की उम्मीद नहीं है। उच्च प्राथमिक के प्रकरण कोर्ट में। परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों की आसानी से पदोन्नति हो सकेगी, जबकि उच्च प्राथमिक के शिक्षकों को पदोन्नत के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत के लिए कुछ शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रकरण भी हैं, विभाग उनको खंगाल रहा है। तो ये रहा दोस्तों आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।